हे एवरीवन, वेलकम बैक। अच्छा, वो किक मूवी का आइकॉनिक डायलॉग तो आपने सुना होगा कि तुम डेविल के पीछे और डेविल तुम्हारे पीछे। टू मच फन। भाई कुछ ऐसा ही हो रहा है मुझे लगता है इस यूएफओ की दुनिया में, इस कॉस्मिक वर्ल्ड में। क्योंकि आप लोग जानते हो कि मैंने कई अपने वीडियोस में कहा है कि मार्स प्लैनेट से मैं बहुत फैसिनेट होता हूँ और मैं रह रह के मार्स पे रिसर्च करता रहता हूँ। तो इस बार मैं कुछ फ़ोटोज़ जो कि नासा ने अपनी ओरिजिनल एक्चुअल वेबसाइट्स पे डाली है, मैं वो सर्च कर रहा था और उसमें मैंने कुछ ऐसा देखा भाई, दैट लिटरली ब्लू माई माइंड। मुझे नहीं पता कि वो नासा ने जानबूझ के फ़ोटो डाली या उन्होंने डाल दिया और उन्हें पता नहीं चला कि उनसे ये गलती हो गई है। बट एक रियल फ़ोटो है जो नासा के रोवर ने लास्ट मंथ खींची और नासा ने अपने वेबसाइट पे उसे डाल दिया। और उसमें कुछ ऐसा कैप्चर हो गया है जो कि ट्रूली अमेजिंग है एंड अनबिलीवेबल है। मार्स पे देखी गई है एक यूएफओ। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को हाइप कर दो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया हुआ है तो। मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना और इस वीडियो को शेयर कर दो उन दोस्तों के साथ जिन्हें इस तरह का कंटेंट देखना पसंद है। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। मैं इस वक्त हूँ नासा के ऑफिशियल वेबसाइट पे, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और मैं जब सर्च कर रहा था तो मेरे हाथ लगी ये फ़ोटो। अब ये जो फोटो है इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है, दिस इमेज वाज टेकन बाय राइट नेविगेशन कैमरा ऑन बोर्ड नासाज मार्स रोवर क्यूरियोसिटी ऑन सोल 4816। और इसका टाइम भी दिया हुआ है 11:56 9 सेकेंड्स यूटीसी। और ये फ़ोटो खींची गई 22 फरवरी 2026, मतलब आज से तकरीबन 2 हफ्ता पहले। ठीक है, और ये है वो फ़ोटो जिसकी मैं बात कर रहा था कि बहुत क्रेजी फ़ोटो है। अब देखिए, फर्स्ट लुक में तो आपको इसमें कुछ समझ नहीं आएगा, तो आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैंने क्या किया, मैंने इस फोटो को कर लिया है डाउनलोड, ताकि मैं इसको थोड़ा जूम इन करके आपको बता पाऊँ। बिकॉज डाउनलोड में एक अच्छा वर्जन आ गया, हाई रेजोल्यूशन फोटो आ गई मेरे पास। और मैं आपको उस डाउनलोडेड फोटो में दिखाता हूँ। यहाँ मेरे आने का बेसिक मतलब सिर्फ इतना था, मैं प्रूव करना चाहता था आपको कि देखो, मैं ये फोटो जो है ये मैंने नासा के ओरिजिनल वेबसाइट से ली है। ये है वो फोटो जो मैंने डाउनलोड की नासा की वेबसाइट से, और अगर आप उसे फर्स्ट लुक में देखो तो एक नॉर्मल फोटो लगती है। फिर मैंने थोड़ा सा इसको जूम इन करना शुरू किया और मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पे पड़ी, भाई मैं तो दंग रह गया। अब अगर आप यहाँ फोकस करो तो ऐसा लग रहा है मानो कोई एक चीज़ उड़ रही है उस पहाड़ के ऊपर। फिर मैंने क्या किया, इसको थोड़ा जूम किया और जूम करने के बाद भाई ये वाली जो फोटो है ये आई मेरे पास। अब ये देख के कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि कोई तो एक ऑब्जेक्ट है, एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है जो सामने कोई पहाड़ जैसा है, उसके थोड़ा सा ऊपर उड़ रहा है वो। फिर मेरी चुल और हुई तो मैंने सोचा इसको थोड़ा और जूम करते हैं। प्रॉब्लम ये होती है, अब जितना जूम करोगे उतनी ये फ़ोटो पिक्सेलेट होती जाएगी। लेकिन जब मैंने नेक्स्ट जूम किया तो मुझे ये नज़र आया। भाई अब आप मेरे को बताओ ये चीज़ है क्या? मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा पिक्सेलेटेड है, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि कोई एक बहुत ही डार्क सा ऑब्जेक्ट है जो मार्स में उड़ रहा है। हम सब जानते हैं मार्स पे बिल्कुल लाइफ नहीं है। नासा अपने रोवर्स भेज रहा है सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या वहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी है, कि क्या पहले वहाँ पे इंसान रहते थे। आप ये चेक कर रहे हो एलियन लाइफ एग्जिस्ट करती है कि नहीं, और कोई एलियंस बैठे हुए हैं जो आप पे नज़र रखे हुए हैं। भाई कितना क्रेजी है ये। अच्छा, ये फोटो देखने के बाद ये चीज़ तो मैं श्योर था कि एक अनआइडेंटिफाइड सा ऑब्जेक्ट है। ये हमारे किसी सैटेलाइट का जो जो होवर कर रही हैं मार्स के ऊपर, ये उसका फोटो नहीं है। बिकॉज कोई भी सैटेलाइट इतनी नीचे नहीं होती, वो एटमॉस्फेयर के ऊपर घूमती हैं। ये फोटो एकदम लैंड के पास है, पहाड़ के ऊपर है, मानो नज़र रखी हुई है जो हमारा रोवर है उसके ऊपर। अब इसके बाद मैंने इस फ़ोटो को दिया चैट जीपीटी को और उसे कहा कि प्लीज़ इस फ़ोटो को आप एनहांस कर दो। इतना ही कमांड दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, आप अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि मैं चैट जीपीटी पे हूँ, उस ऐप पे हूँ। मैंने इस फ़ोटो को अपलोड किया और मैंने ये कमांड दिया, एनहांस दिस फ़ोटो। इतना सा कमांड दिया और कुछ नहीं कहा मैंने इससे कि मुझे कहाँ मिली या क्या है। और उसका रिज़ल्ट जो मुझे चैट जीपीटी ने दिया भाई, इट इज़ माइंड बॉगलिंग, इट इज़ अनइमेजिनेबल। चैट जीपीटी ने इसको एनहांस करके एक एग्जैक्ट यूएफओ की शेप दे दी। उस तरह की यूएफओ जो हमारे अर्थ पे देखी जाती हैं, उस तरह की एग्जैक्ट शेप, एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट उड़ रहा है मार्स के ऊपर। तो भाई इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, मैं कंफ्यूज था। क्या ये एक यूएफओ है उन्हीं एलियंस की जो हम पे नज़र रखे हुए हैं, वो फॉलो करते करते हमें मार्स पे भी आगे देखने के लिए कि हम मार्स पे क्या स्टडी कर रहे हैं? या क्या मार्स पे ही कोई अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन रहती है
जो बच गई हो उस कैटास्ट्रॉफी के दौरान, जैसे कि कहते हैं कि मार्स पे एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर वॉर हुआ जिसकी वजह से पूरा एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हो गया और वहाँ की जो इंटेलिजेंट रेस थी वो अंडरग्राउंड चली गई और रह रह के ऊपर आके वो ये देख रहे हो कि जो ह्यूमंस हैं जो अर्थ से आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं हमारे प्लानट पे। भाई एक्सप्लेनेशन इसकी एग्जैक्ट क्या है मेरे लिए कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं सुपर एक्साइटेड था ये देख के कि भाई एक क्लियर कट यूएफओ उड़ रही है प्लैनेट मार्स पे। और अक्सर इस तरह की फ़ोटोज़ मैं आपको क्लियरली बता दूं नासा अवॉइड करता, अपने वेबसाइट पे डालता नहीं है। समहाउ शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया और इस फ़ोटो को डाल दिया, एंड आई एम वेरी श्योर अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो वो इस फ़ोटो को हटा भी देंगे। बट एट प्रेजेंट जो आप देख रहे हो इट इज़ ट्रूली शॉकिंग, ट्रूली अमेजिंग। आप मुझे ज़रूर बताओ कि आपको क्या लगता है कि ये चीज़ एग्जैक्टली है क्या जो मार्स पे उड़ रही है और हमारे जो वहाँ पे रोवर है उसके कैमरा ने बाई चांस कैप्चर कर ली। अच्छा, ये वो इकलौती चीज़ नहीं है, 2022 में भी रोवर ने एक ऐसी ही चीज़ की फ़ोटो खींच ली थी बाई चांस। ये जो फ़ोटो भी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये भी नासा का जो क्यूरियोसिटी रोवर है, वो जो रोबोट है जो मार्स पे लैंड किया और नॉन स्टॉप वहाँ की इमेजेस लेता है, सॉइल को स्टडी करता है, ये उसने खींची थी। अब ये आज से 4 साल पुरानी इमेज है और ये समहाउ लोगों ने मिस कर दिया क्योंकि वो लोग इतनी ज़्यादा इमेजेस डालते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कोई इमेजेस मिस हो जाती होंगी, लेकिन एवी लोग जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, बहुत बड़ा नाम है भाई, उन्होंने आज से कुछ दिन पहले 8 मार्च को ये ट्वीट की फ़ोटो, उन्होंने भी इस फ़ोटो को निकाला नासा की वेबसाइट से और कहा कि भाई ये क्या है मार्स के सरफेस पे। अगर आप क्लोजली ध्यान दो इस फोटो पे तो ये पत्थर नहीं है, ये कुछ मेटेलिकल कोन शेप्ड है जो कि पाया गया मार्स पे। अच्छा, आप सोचोगे कि हो सकता है वो जो हमारा रोवर तब लैंड किया था उसका कोई हिस्सा हो, तो वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो स्पॉट है ये हमारे रोवर के लैंडिंग साइट से 5 माइल्स दूर था। 5 माइल का मतलब हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 9 किलोमीटर। तो जिस साइट पे हमारी चीज़ लैंड की थी वहाँ से 9 किलोमीटर दूर जब ये स्टडी करने गया लैंड को, तो इसे ये फ़ोटो दिखी और क्लियरली 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 विजिबल है कि ये एक पत्थर नहीं है, ये कोई एक मेटालिकल कोन शेप्ड ऑब्जेक्ट है जो हल्का सा शाइन भी कर रहा है। शायद धूल पड़े होने की वजह से वो थोड़ा सा डस्ट के अंदर आ गया है, लेकिन वो 100% मेटालिकल स्ट्रक्चर है। क्योंकि अगर वो नॉर्मल रॉक होता तो उसके आसपास उस तरह के और रॉक्स दिखने चाहिए थे, लेकिन क्लियरली विजिबल है, वो एक लौती चीज़ है। क्या ये मार्स पे जो सिविलाइजेशन पहले रहती थी उनका कोई एक अंश छूट गया? क्या उनका कोई सिविलाइजेशन का छोटा सा हिस्सा रह गया है जो अभी भी डिकम्पोज होना बाकी है, डिजनरेट होना बाकी है? भाई ये फ़ोटो मिलना और इससे पहले जो मैंने आपके साथ फ़ोटो शेयर की वो यूएफओ की, भाई ये एक चीज़ की तरफ तो क्लियर इशारा करते हैं कि मार्स अनडाउटली मोस्ट मिस्टीरियस प्लैनेट है और यूएफओ का वहाँ पाया जाना अपने आप में इस बात को सिद्ध करता है कि एलियन लाइफ की भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उस प्लैनेट पे, उस डेड प्लैनेट पे। अगर उस प्लैनेट पे कुछ भी नहीं होता तो एक यूएफओ वहाँ क्या कर रहा होता? सेकेंडली, अगर मार्स भी बाकी हमारे प्लैनेट्स की तरह डेड प्लैनेट है जहाँ कभी भी लाइफ नहीं थी, तो ये जो कोन शेप आपको दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट, ये क्या है? ये पत्थर नहीं है, ये नेचुरली फॉर्म नहीं हुआ है। अब इस बात के कई मीनिंग हो सकते हैं। या तो ये जो ऑब्जेक्ट है और वो जो यूएफओ देखी गई वो मार्स पे ही कोई सिविलाइजेशन रहती थी जिनके रिमेन्स हैं और वो उन्हीं का यूएफओ है। शायद उनके कुछ बींग्स बच गए हों जो अंडरग्राउंड रह रहे हों उधर, बिकॉज ये बात भी नासा के रोवर्स ने प्रूव कर दी है कि नासा की धरती के नीचे ढेर सारा पानी है। इतना पानी है कि बड़े बड़े ओशंस बन जाएं, गहरे गहरे ओशंस। उसके अलावा मार्स के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि एक टाइम पे इस प्लानट पे पानी ऊपर था बहुत ज़्यादा और शायद एक लाइफ यहाँ पनपती थी। और इसका दूसरा मतलब ये हो सकता है कि मार्स पे आज भी यूएफओज ट्रैवल करती हैं जो अलग पता नहीं प्लैनेट से आते हैं, अलग गैलेक्सी से आते हैं, अलग सोलर सिस्टम से आते हैं। वो अर्थ के साथ साथ मार्स पे भी ट्रैवल करते हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं मार्स को भी। हो सकता है उनके यूएफओ का या उनके किसी इक्विपमेंट का ये पार्ट यहाँ पे रह गया हो। देखो यार, इस वक्त तो कह पाना बहुत मुश्किल है कि ये क्या है, बट 100% ये उस मिस्ट्री को और गहरा कर देता है और ये एक तरफ इशारा करता है कि हो ना हो मार्स पे एक टाइम पे लाइफ ज़रूर थी जिनका बहुत ही ड्रास्टिकल, बहुत ही डेंजरस एंड हुआ और वो एंड हुआ न्यूक्लियर वॉर की वजह से। और मैं फिर अपने हर वीडियो में आजकल कह रहा हूँ, इसमें भी कह रहा हूँ कि हम इंसानों को इससे सीख लेनी चाहिए। इट इज़ हाई टाइम कि हमारे ये जो डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं, हमारे पास इतना बड़ा एग्जाम्पल है प्लानट मार्स का कि हमें शायद कुछ दिन ही लगेंगे अपने पूरे प्लानट को ऐसा बनाने के लिए। तो इट्स हाई टाइम कि हम इस चीज़ को समझें और अपनी हरकतें सुधार लें।
खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और मुझे ये ज़रूर बताना कमेंट्स करके कि आपको क्या लगता है कि वो जो ऑब्जेक्ट हवा में उड़ रहा है वो क्या है, और ये कौन शेड चीज़ जो है ये क्या है। एंड आई विल बी बैक वेरी सून। थैंक यू सो मच।